किसको किसको गुस्सा आता है? हाथ उठाइए। किसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? या गुस्सा तो आता है, पर पहले से कम आता है। What आई make कैन you change that? कंट्रोल नाउ। What made you change? Uh, First thing is my husband made a big change in me for sure. Okay. He's quite calm person, and of course, since I'm doing meditation, I'm learning, I'm changing, but slowly. Okay. So जब गुस्सा आता है उस टाइम पे what do you do? I learned to stay quiet. I just move out from that place just to distract myself instead of like reacting right away because that's my normal reaction. I just react. So instead of staying there, I just leave the place, try to stay calm, and then I get back. That's how I'm handling right now. So you basically move yourself away physically from Yeah. that position. Okay. Yes. Okay. Very good. Who wants to go next? Shalini, you're unmuted. गुस्सा तो आई थिंक सबको ही आता है, जिसको नहीं आता वो तो फिर भगवान है। मेरा घर में इतना नहीं होता, बट मोर ऑफ एट वर्क। आई ट्राई टू थिंक कि हाउ टू रिजॉल्व इट एंड देन ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस। और ज्यादा कभी होता है पर्सनल फैमिली रिलेशन में तो आई जस्ट क्राई, आई जस्ट गो क्वाइट। गुस्सा आता है, डेफिनेटली आता है, बट डेफिनेटली पहले से बहुत कम है। एंड डेफिनेटली योगा मेड इट सेल्फ रियलाइजेशन एंड आई एम लर्निंग नाउ दैट doing a mantra jap all the time, kind of trying whenever. But unfortunately, when that situation happens, is with my kids. Yeah, with my kids, when teenagers, when they start talking, and then it's like that thing I have to still practice and learn how to disengage myself. माँ का बच्चों से अटैचमेंट सबसे लेट जाता है. It has to be learned. या गुस्सा तो आता ही है सबको. आई फील सिंस आई स्टार्टेड डूइंग योगा आई एम बिट calm डाउन. पहले की तरह नहीं आता, जैसे पहले बहुत आता था, आंख से पता चलता था कि आंखों से ड्रैगन जैसा फायर निकलता था. आंख से यू कैन सी कि मैं कितनी गुस्से में हूँ. पहले मेरे बिल्कुल ऐसे लाल चेहरा हो जाता था गुस्से में ना, जरा सी गलत बात सुन के कोई या कोई झूठ बोलता था, बस मुझे फिर बहुत गुस्सा आता था. गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन आई थिंक इज much less. I would say maybe because of all this yoga or maybe the gray hairs, which basically you learn as you get older. But I think, yeah, like in office setting, in 26 years here, I think I probably lost once left and right to the person, like just that happened like maybe 6, 7, 8 years back. But after that, like 26 years, I never lost temper in office setting. Some circumstances, I'm really upset. But you have to use the right words and the right tone to express your unhappiness, I would say. When kids were younger, like, and you are going through all those challenges, somehow instead of outside, you end up venting out at home, I would say, whether it's kids or Rina, whatever it is. But when you go through all those challenges, sometime it happens, but not anymore now. हाँ जी, मेरे को भी आता है गुस्सा तो, पर इतना नहीं आता और पहले से बहुत कम है. जब से योगा शुरू किया ना, काफी माइंड काम रहता है तब से. Very good. वैसे गुस्सा तो है, मतलब आ जाता है, मतलब इतना भी नहीं आता, बाहर नहीं आता मेरे को किसी के साथ, मेरे को घर में ही होता है. मुझे एक डिफरेंट तरीके का गुस्सा आता है. मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है एंड आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट. एंड योगा ने मुझे बहुत हेल्प करी है एंड आई एम श्योर वो जो भी मेरा अपने ऊपर गुस्सा होता है कि व्हाई आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस will be away. Interesting, very interesting. Yes, Rashmika. हम गुस्सा नॉर्मली उस पे करते हैं जो हमसे आइदर पावर में या स्ट्रेंथ में कम है. गुस्सा आता है फिर भी हमें उतना तो पता चल जाता है कि सामने वाले से हम बैठ सकते हैं कि नहीं. जैसे जॉब पे कुछ हुआ है तो पूरा गुस्सा घर पे निकलता है और हस्बैंड से ज्यादा बच्चों पे निकलता है. तो ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप जिससे भिड़ने वाले हो वो आपको उल्टा तो नहीं कर देगा. जो ले सकता है ना उसी पे निकलता है. ठीक है. इट्स नेचुरल, क्योंकि हमको उसमें पावर फील होता है. तो वो पावर फील कराने का अहंकार का वो रहता है कि जो हमारा सुन सकता है या जो ले सकता है, जिसके ऊपर हम अपना चला सकते हैं, उसके ऊपर हम गुस्सा कर सकते हैं. क्योंकि जहाँ पे नहीं चलता, बॉस के ऊपर, मैनेजर के ऊपर तो नहीं चलेगा ना. तो वो भी गुस्सा है तो उस पर निकलता है जो हमसे कमजोर है. दैट इज अ पशु वृत्ति. इट इज अ पाशविक टेंडेंसी. क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस.
जंगल में कौन राजा है? जो ज़्यादा ताकतवर है कि नहीं? फिज़िकली, मेंटली, तो हम जिस पे दिखा सकते हैं, दिखा देते हैं। जहाँ बोलती निकलती नहीं है, वहाँ बोलती बंद रहती है। इट्स अ पाशविक टेंडेंसी, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानना है। इट्स यूज्ड टू बी लाइक दैट, नॉट एनीमोर, बट हाँ, मैंने ये नोटिस किया है कि ऑलवेज लाइक किड्स पे सबसे ज्यादा बच्चे गुस्सा निकलता है। नहीं, कभी-कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि लाइक बॉस के ऊपर भी गुस्सा होता है। लाइक आई लॉस्ट टेम्पर एट माय बॉस एट वंस लाइक बट द टोन वाज क्वाइट डिफरेंट। एक्चुअली हमारा माइंड ना बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब बहुत समझदार होता है। कहाँ पे क्या टोन यूज़ करना है, कौन कितना ले सकता है, वो बहुत जल्दी असेस कर लेता है। People do get angry at workplace too, but they cannot show the same type of anger जैसे घर पे शो करते हैं। जो हमसे कमज़ोर है उसके ऊपर जो शो करते हैं ना, तो माइंड बहुत जल्दी असेस कर लेता है कि मुझे कितना तक करने में खतरा नहीं है। मेरा जॉब नहीं जाएगा। घर वाले से तो जॉब का कोई रिश्ता ही नहीं, कोई जॉब की बात नहीं है। कुछ नहीं छूटता है, सब चल जाता है। तो घर पे आदमी खुल के करता है, अपना रियल रूप दिखाता है, पशुता दिखा देता है। तो भगवद गीता में चैप्टर 16 में ऐसा बोला गया है, काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक का द्वार होते हैं। तो उसमें आज हम क्रोध के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि क्रोध हमारा निकलता है हमारे स्पीच से मोस्ट प्रॉब्लम। एक तो पैसिव अग्रेसिव एंगर होता है, जो जैसे आप चुप हो जाते हो। जैसे बोला ना कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी। बट मन तो चुप नहीं होता ना। या फिर हमारे बिहेवियर में दिखता है कि जो सामने वाले को चाहिए हम उसको देंगे नहीं, क्योंकि मैं उससे गुस्सा हूँ, है ना? चाहे तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी या मैं बच्चों को बात नहीं करूंगी। दैट इज कॉल्ड पैसिव अग्रेसिव एंगर। यूजुअली लेडीज का पैसिव अग्रेसिव एंगर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वी हैव नॉट बिन टॉट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। हमेशा जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है अभी तक, हमारी जितनी हुई है, हमारे बच्चों की डिफरेंट है कि शांत रहो, चुप रहो, सह लो, है ना? एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पैसिव अग्रेसिव एंगर शो करते हैं, उसमें लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लेडीज़ में। मेन का थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, एक्सप्रेस करो, यू नो, बाय नेचर दे आर मेड लाइक दैट ऑल्सो टू एक्सप्रेस एंड गो आउट एंड फाइट। तो उनका एग्रेसिव एंगर रहता है, आउटवर्ड वायलेंट रह सकता है, ब्लेमिंग हो रह सकता है, ब्लेम गेम हो सकता है। वेराज लेडीज़ का सेल्फ ब्लेम हो जाता है कई बार, जैसे बोला कि मैं अपने आप से गुस्सा हो जाती हूँ। सेल्फ ब्लेम बहुत जल्दी आता है लेडीज़ पे, वी फील गिल्ट ऑल द टाइम। ओके, तो ये दो जेंडर वेरिएशंस है, ऐसा देखा गया है समाज में कि ऐसा होता है यूजुअली। तो जैसे एक आम के पेड़ को हिलाएंगे तो क्या गिरेगा? आम ही गिरेगा ना। तो हमको कोई हिलाएगा तो हमारे अंदर जो है वही आएगा ना बाहर। तो क्रोध हमारे अंदर ही है, सबसे पहली बात तो वो रियलाइज करना है। बॉडी एक अबोर्ड है ना, आयतनम है। आयतनम वर्ड याद है किसी को तत्वबोध से? आयतनम, सुख दुख भोग आयतनम। बॉडी इज एन अबोर्ड। तो बेसिकली हमारे अंदर ही गुस्सा है, इतना इतना क्रोध है, वही बाहर निकलता है समय समय पे। जो जितना जोर से झकझोरता है उतना गुस्सा बाहर निकलता है। लेकिन अब जो हमारे अंदर है वो, इज इट अ पार्ट ऑफ नेचर और नॉट पार्ट ऑफ नेचर? इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, राइट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी और अ पार्ट ऑफ अ माइंड, इजंट इट? नेचुरल है कि नहीं? बिल्कुल नेचुरल है। तो वो नेचुरल जो चीज़ है उसको कैसे डिसॉल्व किया जाए, किसी को आइडिया है? तो नेचुरल चीज़ को कैसे डिसॉल्व किया जाए, तो उसमें उपाय भी लिखा है। जैसे एक नदी होती है ना, नदी में बहुत, जब हिमालय से निकलती है गंगा नदी या कोई भी नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसमें बहुत उफान होता है। उफान मतलब वेग बहुत अधिक रहता है। देखा आप सबने वो सीन देखा है कैसे वो पत्थर से आती है और बहुत तेज बहाव रहता है। फिर मान लीजिए उस एनर्जी को हमको हार्वेस्ट करना है तो क्या बनाते हैं हम लोग? डैम बनाते हैं, इजंट इट? डैम से क्या होता है, नदी की जो एनर्जी है, जो रिवर की एनर्जी इतनी तेजी से फ्लो हो रही है, वो डैम के सहारे वो रेगुलेट हो जाती है और उसका यूज़ भी आता है। ठीक उसी प्रकार हमको अपने क्रोध के साथ करना है। क्रोध क्या है? एक एनर्जी है, याद रखना है। एनी इमोशन इज अ एनर्जी इन मोशन, ओके? कभी कभी बहुत तेज वेग आता है क्रोध का, कभी कभी बिल्डअप होता है धीरे धीरे करके। तो यू हैव टू रिकग्नाइज इट फर्स्ट कि हाँ मेरे अंदर क्रोध आ रहा है। यू हैव टू कीप ऑब्जर्विंग इट। अब मैं इसको कैसे चैनलाइज करूँ, कैसे एक डैम क्रिएट करूँ? अब ये पूरा मोक्ष धाम का जो क्रिएशन है ना, जो हुआ है, मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि मेरे क्रोध का ही रिजल्ट है। मुझे बड़ा जोर से क्रोध आया था पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पे। जो मैंने दुख और दर्द देखे पेशेंट के ऊपर, कोई उपाय नहीं था लोगों के में इसमें। कई बार सिस्टम में लोग और जाके बिगड़ जाते थे। तो उस क्रोध को चैनलाइज करके कुछ सुंदर भी बन सकता है। इसीलिए बोलते हैं जो भी आ रहा है एनर्जी उसको भगवान में समर्पित करना है। उसके लिए नाम जप, मेडिटेशन, प्राणायाम इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो एनर्जी भी आ रही है ना, क्रोध की, काम की या लोभ की, ग्रीड की, वो सारा चैनलाइज कर देना है अच्छे दिशा में ताकि उसका यूज़ हो। तो आप एंगर को कैसे यूज़ करते हो
मान लो किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, चले गए एक लंबे से जॉगिंग सेशन के लिए, अच्छा ही हो गया ना अपने बॉडी के लिए। फिर वो एक्सरसाइज से जो अच्छे एंडोर्फिन्स और हार्मोन्स क्रिएट होंगे वो आपका मूड भी अच्छा कर देंगे। सो एनी इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन इज एन एनर्जी इन मोशन, याद रखना। वो एनर्जी इन मोशन को मोशन में ही डेसिपेट करना है, उस पर बैठ के ब्रूड ओवर नहीं करते रहना है। एट दैट टाइम ऑफ एंगर क्या होता है ना, उसमें बहुत तमस पड़ जाता है, तो चाहे तो टंग से निकलता है या फिर हम एकदम विड्रॉ हो जाते हैं, मतलब चाहे तो एकदम वायलेंट हो जाते हैं या एकदम टोटली डल हो जाते हैं। उस केस में वो एनर्जी को रिलीज करना होता है, तो वायलेंस में रिलीज करना तो सही नहीं है, डलनेस भी सही नहीं है, उसको सही दिशा में चैनलाइज करना है। बहुत गुस्सा आया, 10 सूर्य नमस्कार कर लिया, वो क्या करेगा, वो जो आपकी क्रिया है ना, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा, उसको डेसिपेट करेगा, मतलब एनर्जी को कम करेगा, साथ साथ में आपका माइंड भी क्लियर करेगा। इट ऑलवेज वर्क्स। फिजिकली यू हैव टू स्पेंड दैट एनर्जी, अंदर बबल अप हो रहा है वो एनर्जी, इट्स रियल एनर्जी, ईच एंड एवरी सेल इज वाइब्रेटिंग विद दैट एंगर। उस समय किसी से बात नहीं करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है ना, टेक योर टाइम, टेल द अदर पार्टी वेदर इट्स योर किड्स और एनीबडी एट वर्क, लेट्स come back to this again, I just want some time off because मेरे अंदर एंगर बिल्डअप हो रहा है and I don't want to say anything right now. It may damage our relationship or it may not result in a good decision at this moment. You must create that dam between you and your speech. जितना भी टाइम लगे, 2 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, keep working on yourself and then ग्रेजुअली वो इमोशन अपने आप डेसिपेट होगा इफ़ यू डू द राइट स्टफ, वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ब्लड से निकल जाता है वो एंगर। एक्चुअली फिजिकली वो हार्मोन्स रहता है, एंगर इज रियल इन द सेंस दे आर हार्मोन्स क्रिएटेड ड्यू टू एंगर, केमिकल्स क्रिएटेड इन अ बॉडी एंड माइंड दैट स्टेज फॉर 24-48 आवर्स, जितना लिंगर होता है। बट इफ़ यू स्टार्ट रीडायरेक्टिंग इट, वो फिजिकल लेवल पर क्लियर होना चलता है। जैसे अब हमको बुखार हो गया तो फिजिकल चेंजेस होता है बॉडी में, तो फिजिकल कोई वायरस हमारे अंदर घुस गया तो हमारा माइंड भी कितना दुखी कर देता है कि नहीं? कई बार हमारा माइंड ही हमारे वश में नहीं रहता जब हम बीमार रहते हैं। एवरीबडी एग्रीज टू दैट। उसी तरह एंगर भी एक बीमारी है जिसको हम सही दिशा में चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो एक्चुअली फिजिकली चाहे तो हमसे कुछ बुलवा देगा या कुछ करवा देगा, तो उसको डिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ऐसा नहीं सोचना है कि मैं एंग्री हूँ, हाँ मेरा मन अभी बहुत क्रोधित है। अपने मन को और अपने आप को डिसोसिएट करना है। जैसे जैसे अपने मन को आप डिसोसिएट करते रहोगे अपने आप से, आप ऑब्जर्वर बन जाओगे अपने क्रोध के भी। क्रोध को एनर्जी जैसा देखोगे, यू विल बिकम वेरी क्रिएटिव। सोचोगे कि मैं इस क्रोध को कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग करूँ। इज इट ईजी और इज इट डिफिकल्ट? टेल मी। It's difficult when you're right there, but it like the difficult is only to stay quiet at that time. For me, that is the challenge. It's a learned skill. Like you learn cricket, you learn tennis, you learn pranayam. Controlling your tongue is a learned skill. So over the period of time, what you see is, मान लो कोई situation आई, at that time सरक गया दिमाग, निकल गया मुंह से. And then after your practices, you'll say, but after a pause, like or you'll regret right after saying it. अरे मैंने क्यों बोल दिया? पहले रिग्रेट भी नहीं होता है, निकल जाता है, बोलता है कि मुझे तो बोलना ही था। बाद में थोड़ा रिग्रेट होने लगता है, like you feel angry on your own self कि क्यों मैंने बोला। And then next time the same situation happen, maybe you won't be that reactive. You will say something but not to that extent. तो वो changes आना शुरू हो जाता है gradually and you will feel those changes कि तुम्हारा latency period होता है ना, जैसे ग्राफ में एक ऐसे लाइन रहता है and then it spikes, है ना, तो latency period बोलते हैं उसको। राइट बोल रही हूँ प्रदीप जी? आप साइंटिस्ट हैं, सही बोल रही हूँ? Yes. ओके, वो लेटेंसी पीरियड बढ़ता जाता है धीरे धीरे। दैट इज योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आई वुड से, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन लेटेंसी पीरियड 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड बढ़ता गया, अंदर बहुत कश्मकश हो रही है, बोलना है कुछ, बट जीभ को दबा के आप निकल गए, आप विजयी हो गए। समटाइम इट हैपेंस लाइक कि अगर हमने नहीं जवाब दिया, नहीं बोले, तो बाद में पछतावा होता रहता है कि भाई उस समय हमें ये बोलना चाहिए था उसे। आप देखिए कि उस समय जो आपको बोलना था उसके ओवरऑल लाइफ में आपके क्या फर्क पड़ रहा है। उसमें कहीं मान सम्मान की बात तो नहीं हो रही है, कोई आपका अपमान कर रहा है जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपमान को सह जाता है ना, बोलते वो संत बन जाता है। आपको वहाँ बोलना है जहाँ पे धर्म की हानि हो रही है, किसी बच्चे का अब्यूज हो रहा है, किसी का कुछ अब्यूज हो रहा है, या कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही है। इफ इट्स जस्ट मान सम्मान की बात हो गई या सही गलत की बात हो गई, कोई आपकी बात को झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कोई, तो झूठ बोलने से क्या नुकसान हो रहा है वो देखना है ना। वो श्रेयस वर्सेस प्रेयस, जैसे मैंने बहुत बार बात की ना, प्रेयस मतलब हाँ झूठ बोल रहा है, उससे क्या नुकसान हो रहा है अभी मुझे वो देखना है, मुझे या सबको नुकसान हो रहा है।
दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वो स्पेसिफिक सिचुएशन पे डिपेंडेंट है कि अगर झूठ बोलने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किसी का बहुत बुरा हो रहा है, तो यू मस्ट स्पीक आउट। जैसे कोर्ट में आप झूठ नहीं बोल सकते अगर कुछ सच के साथ हैं आप तो, है ना? उसी हिसाब से घर के भी सिचुएशन में कोई झूठ बोल रहा है, आपको पता है साफ वो झूठ बोल रहा है और उससे आपका हो सकता है फैमिली में इंप्रेशन खराब हो जाए, होने दीजिए। जिसको जो सोचना है अपने में सोचने दीजिए। हाँ, तो इसका मतलब जो कोई फेंक रहा है उसे फेंकने दो, चुपचाप सुनते रहो बस। बस बढ़िया ताली बजा दो, ड्रामा आई चल रहा है। आई एम वेरी समटाइम मुझे बहुत इरिटेशन होता है, लोग फेंकते रहेंगे। रीना, मेरे को भी ऐसे फील होता था जब मैं मतलब काफी साल पहले मैं ऐसे भी झूठ किसी का बोल मतलब साफ दिखा बर्दाश्त नहीं होता, आई सहन कुड नहीं होता है। टॉलरेट इट, बट अब आई रियलाइज दैट जो झूठ बोल रहा है ना उसको पता है वो झूठ बोल रहा है, वो so बोलने you के लिए just smile away. सारा फालतू के फेंकते रहेंगे। अरे बोलने दो, कोई आपको बोल भी दे आपके बारे में कि रीना आप तो ऐसा करते हो वैसा करते हो, बहुत बेकार हो, क्यों आपने इस उम्र में आके योगा टीचर्स ट्रेनिंग कर लिया, क्या बकवास डिसीजन था। आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। मैं तो सच्ची कहती हूँ, मैंने कहा मेरा तो आश्रम में जाने का एक बार मन था, गई और मैं बनूंगी, मैं मुझे है योगा से प्रेम। नहीं, ऐसे लोगों को ना इतना भी साउंड एनर्जी नहीं देना है, बोलना है महाराज आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बिल्कुल पता नहीं मैंने क्यों कर लिया। मेरी मति मारी गई थी। मैं सच बोल रही हूँ, बहुत मजा आता है। वो तो नहीं, वो तो एग्जाम्पलरी है, like she did a very good thing, but I'm saying if somebody is criticizing her for doing something like that what she wanted to do, उसको बोलना है हाँ महाराज, हाँ बहन जी, आपने जो बोला सही है, पता नहीं क्यों मैंने कर लिया। अंदर अंदर खुश हो जाओ। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप अपमान को पी लोगे, सह लोगे और हंसते हंसते सह लोगे, आप संत बन जाओगे एक दिन। अपमान जो सह गया, दुख जो सह गया, तितीक्षा। किरण कह रही ना पहले मेरे को भी ऐसी फील होता था, तो उसके लिए क्या किया तुमने? नहीं, मैं बोल रही हूँ सच्ची में, क्योंकि तब मेरे को रियलाइज हो गया। मेरे को पहले होता था कि नहीं इनको मैंने उसी टाइम पे आई हैव टू पिन पॉइंट एंड टेल देम, दे आर रॉन्ग। make them realize. I used to feel that. Then I realized actually it was a work in progress. I realized actually that person knows, that person is faking. That's why they are saying this. They know They know it actually. They genuinely they know what they're doing. फेंकते हैं वो। हमारे बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब एडल्ट को पता है, मन के अंदर एक चित्रगुप्त रहते हैं, भगवान चित्रगुप्त, पता है आपको? सुना है चित्रगुप्त जी का नाम? हम लोग चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, दिवाली के बात करते हैं, हमारे फैमिली में होती थी। बोलते हैं चित्रगुप्त भगवान का सब बही खाता लिखते हैं। मतलब जो आपका हिसाब किताब है ना, तो अंदर बैठ के वो लिखते रहते हैं, कोई बोले चाहे नहीं बोले, उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। नॉलेज में किसी को कमी नहीं है, सब ज्ञान देने आ जाएंगे आपको, बहुत कोई कमी नहीं है, लेकिन सही चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। तो किसी एडल्ट को देखिए, बच्चों का जहाँ तक है आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को सही दिशा में लेके जाना, उनको सही गलत का निर्णय कराना। किसी ने बोल रही थी कि उनकी बेटी को कोई फ्रेंड्स रहते नहीं हैं, ठीक है, तो मैं बात करने लगी तो पता चला उस बच्ची के अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भावना है, जेलसी, अपने फ्रेंड से बहुत जेलस हो जाती है बहुत जल्दी कि किसी का अच्छा मार्क्स आ गया तो कुछ आ गया। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे रखोगे तो तुम्हारा कभी फ्रेंड्स ही नहीं बनेगा। यू शुड बी हैप्पी फॉर योर फ्रेंड कि तो उसके अच्छे मार्क्स आए, दैट डजंट मीन यूर एनीथिंग बैड। तुम भी साथ में मेहनत करो। तो धीरे धीरे करके मेंटल चेंज हुआ तो फ्रेंड्स भी बनने लगे। तो बच्चों को आप समझा सकते हो, किसी एडल्ट को जब तक आपकी वो शरण में नहीं आए मुंह बंद रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई झूठ बोल रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, अंदर में राम राम राधा राधा बोल दो, और फेंको और फेंको और फेंको, आप लपेटते जाओ, लपेटते अंदर में राधा राधा, जितना राधा के नाम से लपेटते जाओ, राम के नाम से लपेटते जाओ, कृष्ण के जो भी है, वो धागा किसमें बांध रहे हैं उनके फेंकने का, वो देखते जाओ। अगर वो आपका अपमान कर रहे हैं तो अपमान तो बर्दाश्त नहीं होता है, यू हैव टू से समथिंग, चाहे वो क्यों जरूरी है कुछ बोलना? लेकिन सर्टेन circumstances yes you have to respond what I feel, but like अगर वो झूठ ऐसा बोल रहा है या फेंक रहा है, like then I don't care about it if it's not affecting me or why I should be worried about it. हाँ, I will definitely notice it because I know what kind of person he or she is, then I'll take the action accordingly, like that will change my attitude for. But अगर कोई आपके नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपमान कर रहा है, that certain extent you can just ignore it or you feel it, but at some point probably you have to say something or stop at that point. So that depends upon like under what condition you are. It depends on lot of conditions, yes. Like job पे अगर आपको कोई constantly ऐसा कर रहा है, then you should push back and you should have boundaries. घर पे भी ऐसा होता है, you should have boundaries. देखना है उसमें नुकसान कितना हो रहा है, वो हमेशा देखना है कि क्या उसमें हानि हो रही है, धर्म की ग्लानि हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर
बोलते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। सुना है वो भी कहावत। उस पर्सन को जो भी वो बोल रहा है वो सबके साथ ही ऐसा करता है, मे बी उसकी वही हैबिट है, तो कितना भी आप कुछ भी बोल लो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। सो ईच पर्सन हैज टू असेस द सिचुएशन, ओके, और द पर्सन इटसेल्फ। बट वो एंगर को रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अंदर, ठीक है। तो एक तो सिचुएशन होता है जहां हम दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपना एंगर दिखाते हैं या बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। एक होता है इंटरनल एंगर। एंगर दिखाना एक बात है, मतलब क्रोध दिखाना एक बात है, क्रोधित होना दूसरी बात है। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? कभी कभी क्रोध दिखाना पड़ता है मगर अंदर में तो राम राम चल रहा है। कभी कभी क्रोध दिखाना पड़ता है, कभी कभी यू हैव टू शो योर डिसप्लेजर ऑल्सो कि व्हाट बिहेवियर दैट इट इज नॉट राइट, बट अंदर एकदम शांति है। वो स्टेज पे पहुंचना है हमको। और वो अहंकार जब विलीन होगा ना, जब वो अहंकार को हर्ट नहीं करेगा ना, तभी वो स्टेज आएगा, ठीक है। तब तक इट्स अ स्ट्रगल, अंदर भी गुस्सा बाहर भी गुस्सा। but it's a work in progress, as Kiran said, it's a work in progress, but it's a beautiful work in progress. फिर सब ड्रामा ही लगता है, कोई गुस्सा कर रहा है, कुछ चिढ़ रहा है, या कोई बहुत ज्यादा किसी से परेशान हो रहा है, तो वो भी देखना है कि वो जो परेशान हो रहा है ना, बहुत लोग की ऐसी आदत होती है ना, ऐसे फालतू में रैंट करते रहते हैं। है आपके परिवार में ऐसे लोग? ऐसे रैंट करते रहेंगे बस कुछ तो प्रॉब्लम लेके, सबके परिवार में होता है ऐसे लोग, या फ्रेंड सर्कल में। तो देखना है कि वो ऐसे ही रैंट कर रहा है, वो सच में सोल्यूशन सीख कर रहा है ना। पहले तो वो देखना है कि वो पात्रता कहाँ है। पात्रता पता है? पात्रता है कि नहीं आपके अंदर, वो सुनने की या ज्ञान लेने की। तो अगर उसमें पात्रता है तो आप ज्ञान दीजिए अपना, उसको समझाइए। नहीं है तो बोलने दीजिए, क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। So that's why I'm saying each situation, each person can be different. You have to assess it. But more you grow in your journey, more you can assess. Yes, Rashmika. Actually, I learned this. I used to be like that. Okay, somebody is lying or doing wrong thing. I used to wanted to correct them right away. But over the time, I learned, does that person deserves my attention? As you said, like पात्रता होनी चाहिए. उसमें वो पात्रता है, कैपेसिटी है समझने की बात को और चेंज करने की, तो ही मैं अपना टाइम एनर्जी उस पर खर्च करूंगी। एंड आई यूज टू बी लाइक दिस। अभी मेरे को कोई ऐसे जैसे प्रदीप जी ने कहा कि अगर कोई अपमान कर रहा है कि बैड माउथिंग अबाउट यू, तो वही मैं देखती हूँ कि अगर उसमें वो पात्रता है तभी मैं अपना एक्सप्रेस करूंगी। अदरवाइज नाउ आई स्टार्टेड लाइक आई फील लाइक लाफिंग इनसाइड। और वही है कि जो अंदर है वही बाहर आता है। तो अगर कोई बैड माउथिंग कर रहा है वो उस पर्सन का असली रूप है, तो देन आई pity on them and hope one day that person will realize. मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना लोग ऐसा करें उतना हमको पता चलेगा किसका असली रूप क्या है। मैंने अब बहुत नोटिस करा है कि जो भी लोग ऐसे बिहेव करते हैं उनका ऑफ कोर्स उनके अंदर मन दे हैव लाइक डीपर प्रॉब्लम देमसेल्व्स एंड समटाइम्स व्हेन वी calm ourselves and just go over and just ask, hey, is everything okay with you, kind of thing, then that just like you see that okay, you know what, they themselves are not ready, how Rashmika ji said, they're not ready at that part, so they're just doing all this false living and just false saying things to just keep doing the same thing again and again. yeah उसी में चर्न करते रहते हैं मिक्सी जैसा। they don't want to come out of it. कहावत है ना, थोता चना बाजेगा ना, वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट उसी में है and they are trying to hide those kind of thing. कईयों ने रियलाइज भी नहीं करा है, जैसे they don't know like to go within, Oh yeah, like right? That's what it is. Sometimes उन्हें realize होता है, but they want to show their status. Okay, they are very high standard or that. They just want to show, oh, you are here, I'm here. ठीक है, हाँ महाराज रहिए आप ऊपर पेडेस्टल पे। हम ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ से हमको और नीचे कोई गिरा सके। जमीन पे, हम जमीन पे ही रहते हैं। वो खुद अंदर से डिस्टर्ब होते हैं, जो ऐसा करते हैं, जो बोलते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। कई बार अंदर उनके डिस्टर्बेंस होती है, उनका स्टेबिलिटी नहीं है अंदर। कश्मीर जी, पता है ऐसे लोग के साथ क्या करना है? उनको और चढ़ाना है ऊपर चने के झाड़ पे, क्योंकि जितना ऊपर उठेंगे अहंकार में उतना नीचे गिरने का गिरेंगे तो चोट भी लगेगी ना। वही ना। और अरे वाह कितना अच्छा कर रहे हैं आप, बढ़िया और करिए। आप इतने अच्छे थे, देखिए हम तो क्या यहाँ रह के कनाडा में कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे पापा बोलते थे ना कि कहीं जाओ तो पहले ही नीचे के आसन में बैठ जाओ, ताकि उससे नीचे कोई और तुमको बैठा नहीं सके। अगर तुम्हारे में हैसियत होगी तो तुमको उठा देंगे, नहीं तो तुम जाओ वहीं पे खुश रहो। मेरा बॉस और मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ, सेक्रेटरी के सामने वेयर द स्टेट चीफ इंजीनियर्स ऑल ओवर द कंट्री, यू नो, दे वर सिटिंग देयर। माय बॉस एंडेड अप लेके मेरे से कहता है कि तू प्रेजेंटेशन दे दे, because he was not confident. So I end up giving presentation
And there was a guy, he asked few questions at that time. I was very young, just in the beginning of the career. और उस बंदे ने उसने क्वेश्चन मेरे से पूछा and I was just bluffing, to be honest. I thought that this guy has no idea what I'm talking because they were all coming from a different area. So I thought they have no idea what I'm talking. He didn't say anything. At the end of the meeting, he came to me and he started talking. Then I realized he was the founding member of the topmost institute of India. And he was the senior most professor at IIT Kanpur. And I was bluffing in front of him. You learn the lesson in the beginning itself, like what you are trying to show in front of those people. It's just my foolishness. So sometimes those incidents basically teaches a person with such a stature is basically How humble, huh? humble he is. Like that's what I'm saying. He was the founding member of one of the topmost institute. वही बोल रही हूँ कि थोता चना बाजे खाना जो आपने बताया एग्जैक्टली वैसे ही है। यहाँ पे जब जॉब ज्वाइन किया था, अभी जो मेरा जॉब है उसमें जस्ट मैंने ज्वाइन किया था, विद इन 1 मंथ मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसको प्रेजेंट करना था और ट्रेनिंग देना था। तो ट्रेनिंग के लिए सब लोग आ गए हैं, 50 लोग ऑलमोस्ट आए हैं एंड आई वाज रेडी इन द हॉल टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। उसी समय मेरे डिपार्टमेंट की एक लड़की आती है जो बॉस नहीं थी बट अपने आपको बॉस समझती थी एंड शी वाज वेरी कॉन्डेंसेंडिंग टू अदर्स। और मैं एकदम न्यू एम्प्लॉय थी, जस्ट मैं शुरू करने वाली हूँ, 5 मिनट पहले आके बोलती है, ओह यू लुक नर्वस, ऐसे करके, यू लुक नर्वस, आर यू ओके, एवरीथिंग इज ओके, ऐसे से बात कर रही थी। मैंने बोला आई हैव गिवन मल्टीपल प्रेजेंटेशन, डोंट वरी अबाउट मी। उसका बिल्कुल डाउन हो गया क्योंकि उसको लगा मैं न्यू हूँ, मैं घबराई हुई हूँ, ऐसा मतलब जानबूझ के। तो समटाइम्स यू हैव टू पुश योरसेल्फ एंड शो अदर पीपल डोंट वरी अबाउट मी, यू नो। तो वो भी करना पड़ता है, जैसे बाउंड्रीज क्रिएट करना पड़ता है। तो वही सिचुएशन से सिचुएशन डिपेंड करता है। कभी किसी चीज को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप जितना इस पे वर्क करते हैं अपने माइंड पे ना, आपको दूसरे का माइंड और ज्यादा समझ में आने लगता है। कैन ओनली नो what is lower than us, we cannot know what is higher, we can only look upon what is higher than us। जैसे तमस रजस और सत्व होता है ना, we have also gone through from tamas to rajas to sattva, that's how we are going, right? It's a natural progression of the mind। तो अगर आप रजस में ज्यादा आगे हैं तो आपको तमस जल्दी समझ में आ जाएगा, एकदम से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप रजस से सत्व की तरफ बढ़ेंगे तो आपको जो रजस वाले लोग हैं बहुत समझ में आ जाएंगे कि अरे इसका बहुत ज्यादा ही एजिटेशन चल रहा है इसके माइंड में, तो वो समझ में आने लगता है धीरे धीरे करके। और जैसे जैसे आप सत्व की तरफ जाने लगते हैं तो आपको कुछ भी वो नॉइज लगता है, इवन कोई आपका कंप्लेन भी कर रहा है ना, वो भी आपको लगता है कि आई डोंट वांट टू डील विद इट, यू नो, लेट देम थिंक व्हाटएवर दे वांट टू थिंक, इट्स ओके, हाउ डज इट मैटर टू मी इन माय जर्नी। इसमें एक बहुत अच्छा एक स्टोरी है वेदांत की, इसमें पढ़ाई में पढ़ाते हैं टीचर लोग। एक संत था जो अपनी कुटिया में विलेज के बाहर, गांव के बाहर रहता था, अपना पूजा पाठ करता था, मेडिटेशन करता था, किसी से मतलब नहीं था, उसको दान दक्षिणा मिल गई तो खा लिया, नहीं तो फिर ऐसे ही रहता था। तो एक बार एक गांव की मुखिया की बेटी शादी के पहले प्रेग्नेंट हो जाती है। हाँ, उसका एक था चक्कर किसी से, लड़के से ही गांव में, लेकिन वो बता नहीं सकती थी तो ब्लेम कर देती है उस साधु पे जो गांव के बाहर रहता था। पूरे गांव वाले आके उस साधु का कुटिया पूरा जला देते हैं, उखाड़ देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, जाके कहीं और ऐसे लेटा रहता है, पड़ा रहता है, मारपीट खा के, कुछ नहीं करता है। 2-3 दिन बाद उस लड़की को रियलाइज होता है कि मैंने जो झूठ बोला उससे साधु को मुझे इतना पाप चढ़ेगा, तो उसने सच बता दिया। फिर गांव वालों को बहुत गिल्ट आता है, फिर जाके उसकी पूरी नई कुटिया बना देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बहुत प्रसाद चढ़ा देते हैं जाके। तो ठीक है कोई बात नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो स्टेज पे था। तो कोई कैसा भी आप पे ब्लेम लगाए, इल्जाम लगाए, बोलते ना, क्या आप शांत रह सकते हैं? कितना भी आप सबसे नीच आपके ऊपर बोल दें कि ये सबसे नीच व्यक्ति है। मेरा बॉस और मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ, सेक्रेटरी के सामने वेयर द स्टेट चीफ इंजीनियर्स ऑल ओवर द कंट्री, दे वर सिटिंग देयर। माय बॉस एंडेड अप, लेकिन मेरे से कहता है कि तू प्रेजेंटेशन दे दे, बिकॉज ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट। सो आई एंड अप गिविंग प्रेजेंटेशन and there was a guy, he asked few questions at that time. I was very young, just in the beginning of the career। और उस बंदे ने उसने क्वेश्चन मेरे से पूछा and I was just bluffing, to be honest। I thought that this guy has no idea what I'm talking because they were all coming from a different area, so I thought they have no idea what I'm talking। He didn't say anything। At the end of the meeting, he came to me and he started talking। Then I realized he was the founding member of the topmost institute of India, and he was the senior most professor at IIT Kanpur। And I was bluffing in front of him। You learn the lesson in the beginning itself, like what you are trying to show in front of those people. It's just my foolishness। So sometimes those incidents basically teaches a person with such a stature is basically How humble, huh? humble he is। Like that's what I'm saying, he was the founding member of one of the topmost institute। How is it affecting your journey? हमेशा ये सोचना है उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। जहाँ फर्क पड़ा है वहाँ बाउंड्रीज क्रिएट करिए, जहाँ नहीं पड़ रहा है सानू की
I love that phrase in Punjabi, सानू की सानू की सानू की सानू की सानू की कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, कोई कुछ भी सोचे, राम राम राम, that's it. And then when you reach that state, everything is like doesn't matter. But अंदर से शांत रहना, बाहर से सब कुछ चल सकता है क्रिया। मैं निष्क्रिय होने की बात नहीं कर रही हूँ, न ही मैं पैसिव होने की बात कर रही हूँ। मेरे जैसे झांसी की रानी कोई नहीं है। आप लोगों को पता है, मैं बहुत सारे स्टोरी सुना चुकी हूँ। अभी भी कुछ भी स्कूल में होता है या कुछ भी होता है, सबसे पहले मैं खड़ी रहती हूँ पेरेंट्स में ना बात करने के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन अंदर से तो मैं ये देखती हूँ कि ये मेरा पर्सनल मान सम्मान की बात है या कुछ समष्टि के लिए गड़बड़ हो रहा है, समाज के लिए, बच्चों के लिए या कुछ ऐसा, तो उस बात का ध्यान रखना है। अपना मान अपमान जो सह गया ना, तितिक्षा जो वर्ड आता है, वो जर्नी में आगे बढ़ गया। ठीक है, तो यही मेरा आज का मैसेज था। गुस्से को रीडायरेक्ट करिए, चैनलाइज करिए और ये ऑब्जर्व करिए, ये मेरे मान सम्मान की बात है या फिर इसमें कुछ समष्टि की हानि हो रही है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म में क्या हानि हो रही है, क्या लाभ हो रहा है, उसका ध्यान में रखते हुए अपने गुस्से को रीडायरेक्ट करिए और उसको, उस एनर्जी को प्रयोग करिए कुछ सृजन करने में, क्रिएटिव करने में। तो मोक्ष धाम भी वो क्रोध, पैशन सब मिला जुला के इमोशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस का परिणाम है। I was just saying thank you. I like when you give stories. स्टोरीज स्टिक इन आवर माइंड, राइट? सो एक बहुत अच्छी बुक है, शॉर्ट स्टोरीज बाय स्वामी विवेकानंद, चाहिए तो खरीद लेना, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी, इंग्लिश में ही है। उसमें बहुत सारे ऐसे धर्म संकट के ऊपर स्टोरीज हैं, इंग्लिश में ही है, बट सारे कहीं कहीं से लिया हुआ है, उपनिषद से, पुराण से, लेकिन उसको अच्छे इंग्लिश में बोला गया है, बहुत अच्छा है वो। मैं भेजती हूँ उसका फोटो खींच के ग्रुप में, ठीक है? स्नेक पे स्टोरी है कि एक स्नेक हमेशा आते जाते लोगों को काटता रहता था, झूठ मूठ का परेशान करता रहता था। एक संत के पास लोग गए, संत ने जाके उस सांप से बात की कि क्यों सबको काटते रहते हो, परेशान करते रहते हो, खाना मिल गया चूहा तो शांत होके बैठ जाओ, है ना? मतलब इतना एक्स्ट्रा क्यों परेशान कर रहे हो सबको, बच्चों को डरा रहे हो, कोई आ नहीं पा रहा है खेलने के लिए इस तरफ। फिर वो नेक्स्ट टाइम जाता है, संत 2-3 हफ्ते के बाद जाते हैं, देखते हैं कि स्नेक का क्या हाल है, तो स्नेक को अधमरा पड़ा हुआ है। हाँ, तो बोलते क्या हो गया तुमको? तो बोलते हैं कि आपने ही मुझे बोला था किसी को कुछ करने के लिए नहीं, सब बच्चे मुझे पत्थर मार मार के इस तरह कर दिए। तो बोले पागल, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला था कि अपना प्रोटेक्शन नहीं करना है। बहुत अच्छी स्वीट स्टोरीज हैं। तो वो बाउंड्री कहाँ क्रिएट करना है, कहाँ पे तितिक्षा करना है, कहाँ पे सामना करना है, युद्ध करना है, वो आना चाहिए। वो ये स्टोरी में बहुत अच्छा चरितार्थ हो रहा है कि वो सांप को संत ने ऐसा तो नहीं बोला कि अपना प्रोटेक्शन नहीं करो, वो बस बोला था फालतू का जो तुम झूठ मूठ का कर रहे हो, लोगों को काट रहे हो, डरा रहे हो, बच्चों को इधर आने से, वो नहीं करना है, लेकिन अपना प्रोटेक्शन तो करना है सबको, है ना? अपनी बाउंड्रीज तो क्रिएट करनी है। ठीक है, चलिए गुड नाइट करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।